हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। आज बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीट के सिलेक्शन में जो आती है हमारे सामने, उसको लेकर डिस्कस करने हैं। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ा स्कोर देने वाली, सबसे बड़ा वेटेज वाली बायोलॉजी। हमें बायो इजीली हम कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं, नीट देने वाला हर बच्चा ये जानता है कि नीट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 340 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, 340 से अधिक अंक लाने पड़ेंगे। तो वो अधिक अंक हमारे बायो में आए कैसे, इसके लिए हमें जरूरी है कुछ ध्यान देने लायक बातों की। उस वीडियो में मैं ये सब चीजें डिस्कस करूं, इससे पहले एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप बायो को, स्पेशली नीट को फाइट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक हम बहुत अच्छा बैच लेकर आ रहे हैं, रैंक बूस्टिंग कोर्स। रैंक बूस्टिंग कोर्स, ओके बच्चों, स्पेशली नीट के बच्चों के लिए, जिसमें जितनी भी हमारी सीनियर फैकल्टी हैं, एक सेपरेट टीम आपको पढ़ाएगी, मजेदार टीम आपको पढ़ाएगी, जिसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 5 फरवरी से। तो बच्चों कहीं आप मौका न चूक जाएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट लेकर हम इस बैच में आ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चलेगा, तो ध्यान दें। एनरोलमेंट स्टार्ट है कब से? 5 फरवरी से। ओके, आपके सपनों को साकार करने के लिए, मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक पहुंचाने के लिए एक बहुत जरूरत है इस समय इस बैच की, जिसका नाम है रैंक बूस्टिंग कोर्स। क्या नाम है? रैंक बूस्टिंग कोर्स। और अब मैं आता हूं मेरे वीडियो पर। हम बायो में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? मेरे पिछले 14 वर्ष का अनुभव यह कहता है कि बायो लोग बहुत इजी लेते हैं। बहुत सी कोचिंग्स में तो बायो को कोई वेटेज ही नहीं देते। हां ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा, इजी सब्जेक्ट है। क्या इतना इजी है? अरे बच्चे से जाके पूछो उसके कितने मार्क्स आते हैं, जिसमें उसको सबसे ज्यादा स्कोर करना है ना। 50% वेटेज केवल किसका है? बायो का। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री एक तरफ रख दो, बायो पूरा एक तरफ है। फिर हमें उसमें क्या लाने हैं? अच्छे से अच्छे मार्क्स। ओके, मैक्सिमम जगह आपको कहने को मिलता है रट्टा मार लो। अरे क्या रट्टा मारना आसान है? क्या रट्टा मारने से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे? क्या हमारे इतने नंबर केवल रट्टा मारने से आ जाएंगे? तो ऐसा बच्चों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, जिनको मैं साथ में लेकर पढ़ाता हूं। ओके, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो जानते हैं कि बायो में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि बायोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, फिर उसके टाइप्स आते हैं, मैकेनिज्म के टाइप्स आते हैं, बहुत सारे नेम आते हैं। तो हम उसे सबसे पहले क्या करें, उसको इजीली कैसे तैयार करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले उनके चार्ट्स बना लें, है ना, टेबल बना लें। चार्ट्स जैसे अपन ने पढ़ा, अपन ने बोन पढ़ा, तो अपन ने पढ़ा जो स्केलेटन सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फिर हमने कहा कि जो एपेंडिकुलर सिस्टम है उसके 4 पार्ट्स हैं, बोन ऑफ 4 लिम्ब, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, है ना बेटा, पेक्टोरल, ग्रिडल और पैल्विक। तो हमने वो 4 पार्ट्स का चार्ट बना लिया। तो हम ऐसे बहुत अच्छे से इजीली से तैयार कर सकते हैं, सब पे लागू होगा। जैसे आप फिजियोलॉजी में चले गए, एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल के 5-6 पार्ट पढ़ लिए, माउथ, बकल कैविटी, फायरिंग्स, इसोफेगस, है ना, स्टोमक और इंटेस्टाइन। ऐसे हम चार्ट से पढ़ें तो बहुत इजी होगा। दूसरी हेल्पफुल चीज होती है टेबल। टेबल कैसे? जैसे आप एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 4 टाइप्स के मेजर एनिमल टिश्यू हैं। कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू जैसे, कनेक्टिव टिश्यू है जैसे, है ना, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। हमने क्या कर लिया, एक पार्ट्स में तो हमने ले लिया टाइप्स। क्या ले लिया? एक पार्ट्स में तो हमने ले लिया टाइप्स, सेकंड में अपन ने ले लिया ओरिजिन, और थर्ड पार्ट में ले लिया अपन ने उनके फंक्शन। ओके, ऐसे हम तीनों चीजें याद कर सकते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, 4 टाइप। ये चारों जो टिश्यू हैं इनके ओरिजिन याद हो गए और उनके फंक्शन याद हो गए। तो टेबल भी बहुत अच्छी चीज है।
थर्ड आप ले सकते हैं मैप। ओके, मैप के जरिए भी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल पार्ट्स है जहां हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन बायो में चार्ट्स और टेबल तो सभी जगह अप्लाई हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बायो पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है बेटा चार्ट्स और टेबल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है बायो में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायग्राम से आएंगे। अब केवल डायग्राम, जो बच्चे डायग्राम का नाम लेते हैं उनके अंदर डर होने लगता है, उस डर को दूर कीजिए। सबसे पहले केवल एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ने अपने को, एनसीईआरटी से बाहर कोई डायग्राम पढ़ना ही नहीं है। ओके, डायग्राम से पढ़ने से जो लर्निंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है बच्चों। जैसे अपन छोटी मैडम है, आपने देखा होगा, आप भी प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, एक तो अपन उनको एप्पल याद करवाते हैं और सीधा एक एप्पल दिखाते हैं, बेटा ये एप्पल है, एक लिखो एप्पल। इफेक्टिव कौन सा होगा? एप्पल दिखाना। तो उसी तरह डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पढ़ना कैसे है? आप जैसे डायग्राम है उसी में उसके फंक्शंस ऐड कर लें, उसी में उसकी मैकेनिज्म ऐड कर लें। और एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ने, केवल किसके डायग्राम पढ़ने? एनसीईआरटी के। जैसे मान लीजिए कि अपने एलिमेंट्री कैनाल्स का फोटो है, पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ के फंक्शन माउथ में लिख लिए, लीवर के फंक्शन लीवर में लिख लिए, है ना, स्टोमक का स्टोमक में लिख लिया, इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन में लिख लिया, या मैकेनिज्म उसमें के वहीं ऐड कर ली, कौन से पार्ट का कौन से पार्ट में डाइजेशन हो रहा है उसी डायग्राम में ऐड कर लिया, तो डायग्राम भी याद हो जाएगा प्लस थ्योरी भी याद हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि थ्योरी किस में मिक्स करें? इस डायग्राम में मिक्स करें, यानी कि एनसीईआरटी की सारी थ्योरी डायग्राम में मिक्स कर कर पढ़ेंगे तो थ्योरी भी लर्न हो जाएगी और डायग्राम भी तैयार हो जाएगा। हुई ना मजेदार बात? जैसे आपके हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक डायग्राम बना हुआ है, उन ग्लैंड्स में ही एरो लगा के वहीं के वहीं अगर अपन सारे ग्लैंड्स के हार्मोन याद कर लेंगे तो हमें यह पता हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन कहां से हो रहा है और उनके फंक्शन साथ में ऐड कर लें। ओके, ये दोनों यूं मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र हैं बायो के। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स। बायो में बहुत मजेदार हो जाता है पढ़ना जब हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हो। मेरे बहुत जो बच्चे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंगली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, नंबर्स भी अच्छे लाते हैं। उसका कारण क्या है? सारे चैप्टर्स ट्रिक्स पर पढ़ाता हूं, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, चाहे एनिमल टिश्यू हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, रिप्रोडक्शन हो, है ना, यहां तक कि अपन ने जेनेटिक्स भी किससे पढ़ी थी? ट्रिक्स से। तो बच्चों ट्रिक्स से पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमारे सामने रिमेंबर होने लगती है। जैसे हमने पढ़ाया आपको, मान लीजिए कि जैसे हमने ट्रिक से पढ़ाया, जैसे अपन स्कल में पढ़ रहे हैं, अब स्कल में बहुत सारी बोन है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कैसे। जैसे पहला पार्ट आता है फेस, कौन सा आता है? फेस। तो हमने जैसे स्कल में हमें पता है कि हमें फेशियल बोन याद रखनी है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो इसका मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। बोन ऑफ फेस का सबसे फेमस फेस कौन है साहब? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को हमने ट्रिक से लिखने के लिए सबसे पहले अपने पास बोन है, हमने कहा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को मैंने जेड से लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू, ZLN। हमने कहा ये पीएम थे, पीएम है ना, वाजवर हटा दिया, तो जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया। वेरी मोस्ट थे इसलिए लिख दिया हमने वेरी मोस्ट। ओके, अब इनके ट्रिक्स देखना। जाइगोमेटिक, जेड से जाइगोमेटिक, जेड से जाइगोमेटिक, एल से लेक्राइमल, एल से लेक्राइमल, एन से नेजल, एन से नेजल, पी से पेलेटाइन, पी से पेलेटाइन, एम से मैक्सिला, एम से मैक्सिला, IN से इंफीरियर टर्बाइनल, V से वोमर और M से मैंडिबल। ये सारी बोन याद होगी हमें किसकी? फेस की। कौन कौन सी? जाइगोमेटिक, लेक्राइमल, नेजल, पेलेटाइन, मैक्सिला, है ना, इंफीरियर टर्बाइनल, वोइमर और मैंडिबल। तो इस तरह से अगर अपन छोटी छोटी ट्रिक्स, एनिमल किंगडम याद होगा आपको मेरी ट्रिक, प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्क अबाउट अ मूवी, इंग्लिश हरक्यूलिस, है ना। ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताई थी आपको, तुम पर दिलाया ओ सनम, बताया था ना। तो ऐसी कई सारी ट्रिक्स से अगर हम पढ़ने वाले हैं, पूरी बायो को मजेदार करने वाले हैं बच्चों। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमें ज्वाइन करें। हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे 5 फरवरी से। बैच का नाम है रैंक बूस्टिंग कोर्स। ओके, तो बच्चों इंतजार मत कीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है, ऐसा ना हो कि आप मौका चूक जाएं। तो बच्चों मिलते हैं इस मजेदार बैच में जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अलविदा मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच।